सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस YouTube चैनल सिंह रिपोर्ट को और सिलेक्ट ऑन कर लीजिए बेल आइकॉन को, जिससे मेरे हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हर रोज पहुंच सके। जी हाँ मेरे मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आपके घरों में लक्ष्मी का वास क्यों नहीं हो रहा, आपकी गरीबी दूर क्यों नहीं हो रहा। आप कमाई तो कर रहे हैं पर आपके पास लक्ष्मी रुक नहीं रहा, एक हाथ से आता है तो दूसरे हाथ से आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ऐसी उपाय की लक्ष्मी का वास आपके घर में होंगे और आप भी गरीब से अमीर बनोगे, यह मेरा वादा है। जी हाँ मेरे मित्रों, तो आज मेरे वीडियो को आप बिल्कुल अकेले में देखें, जिससे आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आएगा और आप भी रंग से राजा बनोगे। इस बात को हम आपको आज गरुड़ पुराण से बता रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसी बात है जिससे आपकी आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं आज आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल मिस न करें, क्योंकि मेरी टीम द्वारा आज इस वीडियो को सफलतापूर्वक बनाया गया है। जी हाँ, मेरे सुख समृद्धि के साथ घर पर वास करेगी माँ लक्ष्मी। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित सुबह करें ये कार्य। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिससे माँ लक्ष्मी का आपके घर पर वास होता है। इन कामों को रोज सुबह करने से पैसों की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि बनी रहती है। धर्म सुख समृद्धि के साथ घर पर वास करेगी माँ लक्ष्मी। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित सुबह करें ये कार्य। सुख समृद्धि के साथ घर पर वास करेगी माँ लक्ष्मी। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित सुबह करें ये कार्य। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जिससे माँ लक्ष्मी का आपके घर पर वास होता है। इन कामों को रोज सुबह करने से पैसों की कमी नहीं होती और सुख समृद्धि बनी रहती है। सुख समृद्धि के साथ घर पर वास करेगी माँ लक्ष्मी। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित सुबह करें ये कार्य। गरुड़ पुराण। धन प्राप्ति की इच्छा हर व्यक्ति की होती है, लेकिन धन और सुख समृद्धि से परिपूर्ण वही व्यक्ति रहता है जिस पर धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि जिस घर पर माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन का अभाव नहीं होता। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिससे जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इन कार्यों को प्रतिदिन सुबह करने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इससे घर के रोग दोष दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। नियमित करें ये कार्य। कुल देवी देवता की पूजा। जिस घर पर प्रतिदिन सुबह पूजा पाठ होती है वहां कभी भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर व्यक्ति को नियमित कुल देवी या कुल देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर पर सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। स्नान के बाद बनाएं भोजन। गरुड़ पुराण के अनुसार हिंदू धर्म में रसोई घर को बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है, इसलिए सुबह स्नान के बाद ही रसोई घर में प्रवेश करें और भोजन बनाएं। साथ ही भोजन पकाने से पहले रसोई की पूजा भी करें और जो भी भोजन पकाएं उसे भोग लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहता है। नियमित करें पूजा। गरुड़ पुराण के अनुसार नियमित रूप से घर के मंदिर में स्थित देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। रविवार का दिन छोड़कर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है। गाय और कुत्ते को खिलाएं रोटी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि घर के लिए जब आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय को खिलाएं और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। इससे माँ लक्ष्मी के साथ ही शनि देव की कृपा भी घर पर बनी रहती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के साथ ही ज्ञान, धर्म और नीति नियम से जुड़ी ऐसी कई गूढ़ बातें बताई गई हैं
जिसका पालन करने से जीवन सुखी और सफल हो जाता है। गरुड़ पुराण सनातन धर्म एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विशेष तौर पर मृत्यु और मृत्यु की बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इसलिए इस ग्रंथ का पाठ घर पर किसी की मृत्यु के बाद कराए जाने का विधान है। लेकिन इसी के साथ गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु द्वारा ज्ञान, धर्म, नीति, नियम और शास्त्र से जुड़ी बातें भी बताई गई हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन्हीं ग्रंथों आधार पर अच्छे बुरे और शुभ अशुभ की शिक्षा देते हैं। एबीपी न्यूज हिंदी न्यूज, एबीपी न्यूज हिंदी न्यूज, सबक न्यूज हिंदी न्यूज। होम एस्ट्रो गरुड़ पुराना। गरुड़ पुराण की ये 5 बातें लगा देगी जीवन की नया पार। जानिए गरुड़ा पुराना। गरुड़ पुराण की ये 5 बातें लगा देगी जीवन की नया पार। जानिए गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा स्वर्ग, नरक, पाप पुण्य के साथ ही ज्ञान, धर्म और नीति नियम से जुड़ी ऐसी कई गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिसका पालन करने से जीवन सुखी और सफल हो जाता है। गरुड़ा पुराना। गरुड़ पुराण की ये 5 बातें लगा देगी जीवन की नया पार। जानिए गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण सनातन धर्म एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विशेष तौर पर मृत्यु और मृत्यु की बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। इसलिए इस ग्रंथ का पाठ घर पर किसी की मृत्यु के बाद कराए जाने का विधान है। लेकिन इसी के साथ गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु द्वारा ज्ञान, धर्म, नीति, नियम और शास्त्र से जुड़ी बातें भी बताई गई हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अक्सर इन्हीं ग्रंथों आधार पर अच्छे बुरे और शुभ अशुभ की शिक्षा देते हैं। गरुड़ पुराण में बताए गए इन नियमों का जो व्यक्ति पालन करता है, उसे जीवन में किसी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। वह सुखी जीवन जीता है और ऐसे लोगों को मरने के बाद श्री विष्णु के चरण कमलों में स्थान प्राप्त होता है। जानते हैं गरुड़ पुराण में बताई इन उपयोगी बातों के बारे में। इन 5 बातों का करें पालन, दूर हो जाएगी हर समस्या। अभ्यास जारी रखें। कई बार ऐसा होता है कि काम में सफलता हासिल नहीं होती है और इस कारण व्यक्ति हताश व निराश हो जाता है। गरुड़ पुराण में इसके लिए कहा गया है कि यदि सफलता चाहिए तो प्रयासों का सिलसिला जारी रखिए। अभ्यास मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी दक्ष बना देता है। सुबह जल्दी उठे। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात कही गई है। इसका कारण ये है कि सुबह व्यक्ति को शुद्ध हवा मिलती है, जो कि उसके सेहत के लिए अच्छा होता है। वहीं गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है उसकी आयु घट जाती है। ज्ञान व कला का घमंड न करें। ज्ञान और कला का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें उन्हीं लोगों को मिलती है जिन पर मां सरस्वती की कृपा होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मां सरस्वती आपसे रुष्ट हो जाएंगी। साथ ही इन चीजों पर घमंड करने वाले व्यक्ति के ज्ञान का पतन होना शुरू हो जाता है। गलत संगत से दूरी। हम सभी बचपन से ही अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि संगत का असर हर एक व्यक्ति पर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम दोस्ती करने से पहले अच्छे बुरे की परख नहीं करते। गरुड़ पुराण के अनुसार मित्र बनाने से पहले उसके आचरण के बारे में जरूर जानें, क्योंकि एक अच्छा मित्र की आपका सही मार्गदर्शन कर सकता है और वह आपके प्रति कभी ईर्ष्या नहीं रखेगा। वहीं गलत संगत का खामियाजा न सिर्फ आपको बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। साफ सुथरे कपड़े पहने। व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे और सुगंधित कपड़े ही पहनने चाहिए और प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं उनसे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को कभी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता। सुख का रहस्य ये नहीं जीवन में समस्याएं ही न हो, बल्कि इसका राज ये है कि हमें समस्याओं को हल करने की कला सीखना चाहिए। चाणक्य नीति में सुखी जीवन के कई रहस्य बताए गए हैं।
चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को सुखी रहना है तो उसे कभी 5 लोगों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। आइए जानते हैं किन लोगों के काम के बीच नहीं आना चाहिए। बताया है कि जब कभी भी दो ज्ञानी आपस में बातचीत कर रहे हों तो किसी भी व्यक्ति को उनके बीच से होकर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने पर उनके काम में बाधा आती है। ये मूर्खता कहलाती है। समझदार व्यक्ति कभी ये कार्य नहीं करता क्योंकि इससे उसकी छवि को नुकसान होता है। पति पत्नी। चाणक्य नीति कहती है कि पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं। चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी जब साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हों तो उनके काम में दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही उनकी बातचीत के बीच टोकना नहीं चाहिए। इससे उनका एकांत भंग होता है। हल और बैल। अगर हल और बैल एक साथ दिखाई पड़ जाते हैं तो भी उनके बीच से नहीं निकलना चाहिए। इससे आपको चोट पहुंच सकती है। यहाँ तक कि ऐसा करने पर जान जाने का खतरा हो सकता है। हवन और पुजारी। जब कोई पुरोहित या पुजारी अग्नि कुंड के पास बैठा हो तो भी उसके बीच से किसी व्यक्ति को नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करने से उनके पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है और हवन यज्ञ में बाधा उत्पन्न होती है। इससे व्यक्ति पाप का भागी बनता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। करियर में आज आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और भाईचारे की भावना को बनाए रखें। आपके संबंध लोगों से सहज रहेंगे। सामाजिकता बढ़ाने की कोशिश में आप लगे रहेंगे और आवश्यक कार्य को करने में आपको सावधानी बरतनी होगी। आपकी आज कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और आप घर या बाहर किसी से फैसले में ना पड़े। नहीं तो आपका किसी से कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आज आप अपने गांव में पड़ी हुई जमीन का सौदा करेंगे। अगर आपका कोई कानूनी कार्य चल रहा है तो वह भी पूरा होगा। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आज आप उसे समाप्त करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आज का दिन परिवार के साथ बिताने के लिए विशेष रूप से अच्छा है। अपने माता पिता, बहन भाइयों या फिर जीवन साथी के साथ शांति से कुछ वक्त बिताएं। अपने